भगवान शिव बताते हैं असली दुख क्या होता है। आज मैं आप सभी को भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए गए तो उन्होंने एक युवक को देखा। वह युवक ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। ये सब देखकर भगवान शिव एक महात्मा का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस कथा को सुनने वाले को मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं। हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है, और वो कौन सा दुख है और उस दुख का निवारण क्या है, उस दुख का समाधान क्या है, हम यही जानने की कोशिश करें इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम हरिहर था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। उसका कारण यहाँ था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घरवाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वो बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करें, कोई अच्छी नौकरी करें, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। उसके घरवाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था। जब भी कोई उसे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कुछ करता तो था नहीं। इसलिए वो हमेशा सिर्फ एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब वह किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। हरिहर अब बहुत निराश रहने लगा था, मानो वह इस धरती पर बोझ है। इसलिए वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था। एक दिन उसके मन में ये विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वो रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता हुआ घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे थे। हरिहर अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख न ले, और चुपचाप उन महात्मा जी की बातें सुन रहा था। महात्मा जी सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख से हमें सीखना चाहिए। आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं। लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन प्रतिदिन दुख में ही डूबे रहेंगे। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, हरिहर उन महात्मा जी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे महात्मा जी, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए, लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेले हैं, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वे मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, और दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है जैसे अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगने लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस पहुँचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता हूँ। हरिहर की बातों को सुनकर महात्मा जी कहते हैं, बेटा, तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हरिहर ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन महात्मा जी को बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? हरिहर की बातें सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य बताऊंगा।
उन महात्मा जी की बातें सुनकर हरिहर आश्चर्यचकित हो गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेले हैं वो असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ा झेली, लोगों के ताने सहे हैं और जो तकलीफें उठाई है, क्या वे असली दुख नहीं है? आगे वो मन ही मन अपने आप से कहता है, जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो ये महात्मा जी मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर हरिहर वहाँ से अपने घर की ओर चला आया। अब हरिहर लोगों के ताने सुन सुनकर बहुत थक चुका था, बहुत निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उस रुपए से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वो बहुत ही हताश हो चुका था, वो बहुत निराश हो चुका था। हरिहर को ये समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। हरिहर ने अपने पिता की बात मानी और अब वह अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 2 साल के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग हरिहर को पहले नापसंद किया करते थे, वही लोग अब उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से अत्यंत प्रसन्न भी थे। धीरे धीरे हरिहर के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। हरिहर के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे अपने व्यापार को और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी, लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे, यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा और यदि कभी ऐसी जरूरत आ पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। हरिहर को अपने दोस्तों की ये बात बहुत पसंद आई। हरिहर ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचान सकेगा। उसने बिना देरी किए, समय को बिना गवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा। लेकिन इस बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने कुछ हड़बड़ी में कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर काफी कर्ज बढ़ चुका था। और इतना ही नहीं, वह यहाँ पर नहीं रुका, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया। वो वैसा ही करता चला जा रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ साजिश भी रचनी शुरू कर दी, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। अब उसके मन में केवल एक ही विचार रहता कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। इसलिए वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता कि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। हरिहर के पास नौकर चाकर सभी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन हरिहर एक मार्केट से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में उसे उन महात्मा का आश्रम दिखाई पड़ा। वो तुरंत महात्मा जी के पास गया और उनसे कहने लगा, महात्मा जी, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लाभ नहीं उठा पा रहा हूँ। उसने अपनी सारी बातें महात्मा जी को बताई। महात्मा जी ने कहा,
बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुखों से क्या सीखा? महात्मा जी की बातों को सुनकर हरिहर बोला, महात्मा जी, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था, तब मैंने अपने दुखों से यही सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। और केवल कोई कर्म करना ही सफलता नहीं है, उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, फिर चाहे कितनी ही बाधाएं आपके रास्ते में क्यों न आ जाएं, चाहे ऐसा क्यों न लगने लगे कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, हम कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखो, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपने कार्य पर डटे रहना चाहिए। ये सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा। मैं इस कार्य में अवश्य ही सफल होकर रहूंगा, क्योंकि लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। हरिहर की ये सारी बातें सुनकर महात्मा जी कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। हरिहर फिर से उनकी ये बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसे अभी ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो तकलीफें अभी तक झेली है, क्या ये असली दुख नहीं है। हरिहर के मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय में मैं असली दुख में हूँ। तभी महात्मा हरिहर के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुँचे। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए महात्मा जी हरिहर से कहने लगे, बेटा, तुम इसे उस पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दो, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं वहाँ से खोद कर ले आऊं। इतना सब करके हरिहर उन महात्मा जी को प्रणाम करता है और वहाँ से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और हरिहर व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। हरिहर ने अपने दोस्तों से जो कर्ज लिए थे, वो कर्ज भी उसे चुका दिया, लेकिन हरिहर यहाँ सोचकर निश्चिंत था कि उसने वह कर्ज अपने मित्रों से लिए हैं, जिस कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय में साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उससे अपना कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब हरिहर को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी और महात्मा जी ने कहा, बेटा, तुमने सही सीखा है, लेकिन असली दुख ये नहीं था। असली दुख तब आता है जब व्यक्ति अपनी गलतियों से नहीं सीखता और फिर वही गलतियां बार बार करता है। तुमने ये समझा कि दूसरों पर भरोसा करने से पहले हमें खुद को समझना चाहिए, अपनी मेहनत और ईमानदारी से सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा शिक्षा है। हरिहर ने महात्मा जी की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उसे महसूस हुआ कि जितना जरूरी सफलता की ओर बढ़ना है, उतना ही महत्वपूर्ण ये समझना है कि असली मित्र वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं, और हमें उन लोगों का साथ चाहिए जो हमें सच्ची सलाह देते हैं, न कि वे जो केवल लाभ के लिए साथ रहते हैं। महात्मा जी ने फिर हरिहर को घड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें इस घड़े को खोलने का समय अब आ चुका है। तुम्हें ये समझना होगा कि जीवन में असली धन वह नहीं जो हाथों में होता है, बल्कि वह है जो दिल में होता है। इस घड़े में जो सोने के सिक्के थे, वह तुम्हारे भ्रम को दूर करने का एक माध्यम थे। अब तुमने जो सच्चाई सीखी है, वही असली धन है। हरिहर ने घड़ा खोला और देखा कि उसके अंदर सोने के सिक्के थे, लेकिन उसे अब उनका कोई महत्व नहीं लगा। उसे अपने जीवन में मिली सच्चाई और समझ ही अब सबसे कीमती लगने लगी थी। महात्मा जी ने हरिहर से कहा, अब तुम तैयार हो बेटा। तुम जानते हो कि असली दुख वह है जब हम अपने पथ से भटक जाते हैं, लेकिन जब हम सही मार्ग पर चलते हैं
तो हर कठिनाई भी हमें कुछ सिखाती है। तुम अब सच्चे मार्ग पर चलोगे और तुम्हारा जीवन सुधरेगा। हरिहर ने महात्मा जी को प्रणाम किया और पूरी तरह से बदल चुका था। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन में सिर्फ सच्चाई और मेहनत से ही आगे बढ़ेगा और अब उसका उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि सही मार्ग पर चलकर दूसरों के लिए एक उदाहरण बनना था। हरिहर को अब महसूस होने लगा था कि जीवन में केवल व्यापार और धन ही सब कुछ नहीं है। वह जो भी हासिल कर चुका था, अब वो उसे बेमानी लगने लगा था। अपने माता पिता की मृत्यु ने उसे गहरे संकट में डाल दिया था। वह जानता था कि जीवन का अंत निश्चित है, लेकिन फिर भी मन से वह इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। 25/16 एक दिन जब हरिहर अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर सोच रहा था, उसे याद आया कि महात्मा जी ने कहा था कि जब असली दुख आएगा तब उसे समझना और उससे सीखना होगा। अब उसे ये समझने का समय आ गया था कि ये दुख केवल मौत के कारण नहीं, बल्कि जीवन के उस खालीपन के कारण है जिसे वह अब महसूस कर रहा था। 25/30 उस खालीपन को भरने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि धन और सफलता से उसका दिल नहीं भर पा रहा था। वह जानने लगा कि जीवन में सिर्फ अपने स्वार्थ और सफलता के पीछे दौड़ने से कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती। हरिहर को महसूस हुआ कि सच्ची खुशी और संतुष्टि दूसरों की मदद करने, अपने कार्य को निस्वार्थ तरीके से करने और अपने भीतर शांति को खोजने में है। 25/45 एक दिन उसने महात्मा जी से फिर मिलने का निर्णय लिया। वह दौड़ते हुए उनके आश्रम में पहुंचा और महात्मा जी के पास जाकर बोला, गुरुदेव, मैं अब समझ गया हूँ कि जीवन का असली दुख क्या है। ये दुख सिर्फ परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि यह उस खालीपन से आता है जिसे हम कभी नहीं भर पाते। मुझे अपने भीतर शांति और संतोष की तलाश है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसे कैसे पाऊं। 26/05 महात्मा जी मुस्कराए और बोले, बेटा, जब तक तुम अपनी मेहनत को निस्वार्थ नहीं करोगे, तब तक तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। जीवन में कोई भी कार्य यदि अपने स्वार्थ से मुक्त होकर किया जाए, तो वही असली सुख देता है। दूसरों की मदद करना, अपने कर्मों में ईमानदारी रखना और अपने भीतर शांति और संतोष की तलाश करना ही असली मार्ग है। 26/20 ये सुनकर हरिहर को एक नई राह दिखाई दी। उसने ठान लिया कि वह अब अपने जीवन में केवल धन और व्यापार की चिंता नहीं करेगा, बल्कि दूसरों की मदद करेगा और सच्ची शांति के लिए आत्मा की गहराई में उतरकर खुद को समझने की कोशिश करेगा। 26/35 महात्मा जी की बातों ने उसे अंदर से बदल दिया था। अब हरिहर का उद्देश्य केवल व्यापार और सफलता का नहीं, बल्कि जीवन के सच्चे उद्देश्य को जानने और उसे जीने का था। अपने भीतर की शक्ति को समझने की कोशिश नहीं करते। जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो हमें जीवन की सच्चाई का एहसास होता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 30/12 महात्मा जी की बातें सुनकर हरिहर के दिल में एक नई रोशनी जग गई। अब वो समझ चुका था कि जीवन का असली अर्थ बाहरी सुखों और संपत्ति में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतोष में है। उसने ठान लिया था कि वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करेगा और अपना ध्यान अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में लगाएगा। 30/25 महात्मा जी ने उसे और भी समझाया, बेटा, जब तुम अपनी इच्छाओं को काबू में कर लेते हो, जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तब तुम न केवल अपने जीवन को संतुलित कर पाते हो, बल्कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। यह ऊर्जा जो तुम्हारे अंदर है, इसका सही उपयोग करने से तुम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हो, बल्कि तुम्हें जीवन का सच्चा सुख भी प्राप्त होगा। 30/42 हरिहर ने महात्मा जी की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपनी जीवन शैली में अपनाने का निर्णय लिया। उसने अपने मन की बेचैनी और शांति की तलाश को खत्म कर दिया और अब वह जानता था कि असली सुख केवल आत्मनियंत्रण, ध्यान और सही दिशा में अपने कदम बढ़ाने से ही पाया जा सकता है। 30/57 अब हरिहर का जीवन नया मोड़ ले चुका था। वह न केवल अपने व्यापार में सफल हुआ,
बल्कि उसने अपने जीवन की असली दिशा को पहचान लिया था। हरिहर ने खुद को एकाग्रचित कर लिया था और अब वह जीवन को सच्चे अर्थों में जीने लगा था, बिना किसी बाहरी सुख के पीछे भागे। उसने समझ लिया था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी लक्ष्यों को प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में जाकर खुद को जानना और समझना है।